नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात होगी भक्ति की। भक्ति जो किसी के दिल में है, कहीं पर कैमरे में है, कहीं भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर भक्ति पर राजनीति। राजनीतिक दल और उनके नेता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैसे तो समान नजरिए से देखे जाने चाहिए, लेकिन आज नेताओं का एक दूसरे को देखने का नजरिया और जनता के द्वारा अपने नेताओं को किस नजरिए से देखा जाता है उसमें बड़ा बदलाव आया है, या यूं कहें कि बदलती राजनीति में इसे एक अलग दिशा देने की कोशिश की गई है। जी हां, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय का पूरा मंत्रिमंडल राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाला है। पूरा मंत्रिमंडल चार्टर्ड प्लेन से दर्शन के लिए जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की इस धार्मिक यात्रा को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी रामलला के इस दर्शन को लेकर उत्साहित है, तो वही कांग्रेस इसे दिखावा बता रही है, निशाना साध रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि यूपी में राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन रायपुर से केवल 15 किलोमीटर दूर श्री राम के ननिहाल माता कौशल्या के दर्शन करने नहीं गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बहस का विषय क्यों है। हम भी आज यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बयानों को गौर से सुनिए। अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्रिमंडल का जाने का ऐसा तय हो रहा है, और समय क्या रहेगा और कितने समय निकलना होगा ये थोड़ा सा भी तय करके ही मैं कुछ बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अयोध्या जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये नकली राम भक्ति है भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर भगवान राम के ननिहाल माता कौशल्या के मंदिर है चंदखुरी में। 6 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, अभी तक न मुख्यमंत्री न मंत्रिमंडल के कोनो जन वहाँ जाके माता कौशल्या के वहाँ बाल रूप में माता कौशल्या के गोद में बिराजे भगवान राम ओकर दर्शन नहीं करी। अभी मन दुनिया ला बताए बा प्रोपोगंडा करे बा अयोध्या जाते। एक मन के जो राम भक्ति है वो कालनेमी जैसी है, मतलब दिखावा करे वाले काम भक्ति। वास्तव में भगवान राम एक हृदय में होती तो पूर्ववर्ती सरकार जो राम वनगमन पथ के काम चालू करे रही बोला आगे बढ़ती, तो रोकतीस नहीं। कौशल्या माता के मंदिर में जाके वहाँ दर्शन प्राप्त करती भगवान राम। तो राम दर्शन को लेकर एक तरफ बीजेपी काफी एक्साइटेड है और इसे सौभाग्यशाली बता रही है, तो कांग्रेस इसे नकली भक्ति प्रोपोगेंडा बता रही है। खैर, कौन कितना असली भक्त है, आज इस 20 से 25 मिनट की डिबेट में यही जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, बीजेपी से गोपाल सामंतो जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रूपेश दुबे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों से खासतौर से बीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, और ये कोई अपवाद नहीं है कि अब छत्तीसगढ़ का भी पूरा जो मंत्रिमंडल है वो अयोध्या में दर्शन करने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। लेकिन मेरा सवाल यही है कि केवल मंत्रिमंडल जा रहा है दर्शन करने के लिए, इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? गोपाल जी। अभिषेक जी, राम लला के दर्शन करने हमारे पूरा मंत्रिमंडल जा रहा है छत्तीसगढ़ का। इसका मैसेज एकदम सीधा है और स्पष्ट है कि हम सनातन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी सनातन पे विश्वास करने वाली विचारधारा पर काम करती है, और अगर हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन के साथ ही शुरू होता है। तो जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय मंदिर के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसमें बहुत भीड़ हो रही थी। उस भीड़ में लोगों को असुविधा ना हो इस कारण मंत्रिमंडल उस समय दर्शन करने नहीं गया। ये इच्छा तो तभी से थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काला कार्यकाल समाप्त हुआ, ये सबके लिए हर्ष का विषय था और ये उत्सव का विषय था कि जैसे राम जी जब लौटे तब
दिवाली मनाई गई, रावण का जब अंत हुआ तब दशहरा मनाया गया। ऐसे ही काले कार्यकाल के अंत पर जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, ये खुशी का समय था, ये हर्ष का विषय था छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए और छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। तो उसी उद्देश्य से आज इस समय को तय किया गया है, क्योंकि मेरा वही सवाल है निश्चित रूप से जिस तरह के शानदार नतीजे आए हैं बीजेपी के छत्तीसगढ़ में, तो ना सिर्फ मंत्री बल्कि तमाम विधायक भी एक्साइटेड होंगे, क्या उन्हें भी साथ नहीं ले जाना चाहिए था? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार या फिर एक औपचारिकता ये भी की जा सकती थी कि विपक्ष से पूछा जाए, भले ही वो हाँ कहे या ना कहे, लेकिन एक औपचारिकता की जा सकती थी। बहुत अच्छी बात कही आपने अभिषेक जी। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब विपक्ष को न्योता दिया गया था। विपक्ष ने तो जाने की जहमत नहीं उठाई, ना विपक्ष ने उस मुद्दे पर कोई बात की। ये वही विपक्ष है ना जो 2004 में जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से पहचान दिलवाने की कोशिश की। तो ये अब इस पे आप उनको स्वागत करें, इस पे आप उनको बुलाएं, इस पे आप उनको चर्चा में करें, उनको ये ढकोसला ही लगता है। उनको ये कभी भी राम जी के ऊपर उनको विश्वास नहीं रहा, तभी उनका नेता लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के कहता है हिंदू हिंसक होता है। अब उसके बाद भी उस पे भी जरूर आएंगे, और लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि धर्म एक निजी विषय है। निश्चित रूप से आप जो भी जिस भगवान में आस्था रखते हैं वो उनके दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन उस पर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? किसने हो हल्ला किया? तो आपकी पार्टी के नेता मैं आपसे पूछता हूँ, किसने हो हल्ला किया? कहीं पोस्टर छपे, कहीं होर्डिंग लगे, कहीं विज्ञापन आए, कहाँ हो हल्ला हुआ? अभिषेक जी आप बताइए। नहीं, लगातार इस बात को प्रचारित आप किया बताइए ना, मुझे आप बताइए ना, कहाँ हो हल्ला हुआ? एक होर्डिंग लगा हो शहर में, एक विज्ञापन चल रहा हो, एक कोई काम हो रहा हो इससे हो हल्ला करने के लिए? अरे भूपेश बघेल हो हल्ला करता था अभिषेक जी। भूपेश बघेल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में जा नहीं पाते थे, लेकिन कौशल्या माता के नाम पर उन्होंने हर जगह हो हल्ला किया। वो देखना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, हो हल्ला की बात कैसे हो सकती है? अगर मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रामलला के दर्शन को जा रहे हैं और ये उनका एक फैसला हुआ है, उस पे हो हल्ला किस तरह से हुआ है? मुझे थोड़ा बताइए अभिषेक जी, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए कि हो हल्ला कैसे हुआ। चलिए इस पे भी जवाब ले लेंगे, जरूर दूंगा मैं आप इस जवाब आंकड़ों के साथ भी, लेकिन उससे पहले रुपेश दुबे जी आपसे जवाब चाहूंगा कि बीजेपी की राम भक्ति आपको नकली क्यों लगती है? अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। मनीष जी नमस्कार। गोपाल जी नमस्ते। नमस्कार रुपेश जी। जिनके कपट दम्भ नहीं भाई माया, तिनके हृदय ही बसहु रघुराया। इनके हृदय में राम भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, ये मात्र दिखावा करते हैं। देखिए, यदि विष्णुदेव साय का विशाल हृदय है, भगवान राम के प्रति आस्था है, तो वो अपने विधायकों को यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को ले जाते और रामलला के दर्शन कराते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री नहीं है, छत्तीसगढ़ में संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, और उसके बाद ये उससे पल्ला झाड़ते हुए भगवान राम की शरण में जा रहे हैं। भगवान राम हम सबके आराध्य हैं। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा राम है। छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर है। 15 साल इन्होंने भगवान राम के ननिहाल को, माता कौशल्या के मंदिर को ना तो ध्यान दिया, न संरक्षित किया, न सुधारा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने राम वन पथ परिगमन की जो परिकल्पना को धरातल में लागू किया, उस पर भी आज 7 माह में इन लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। रुपेश जी, जैसे राम पथ वनगमन आपके लिए एक बड़ा भावुक और इमोशनल मसला है, क्या आपको नहीं लगता कि शायद बीजेपी और उनके नेताओं के लिए भी राम मंदिर एक भावुक मसला है, जिस पर इस तरह से जो है बयान देने के लिए बयान दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि नकली है, राम भक्ति प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, दिखावा करना चाह रहे हैं? अभिषेक जी, अभी गोपाल भाई बोल रहे थे कि हम लोग आपकी पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि देखिए हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और हमें इसका आदर करना चाहिए। आपके पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी, नेता विपक्ष, उन्होंने कुल 1 घंटा 40 मिनट का जो अपना भाषण दिया था उस पर विस्तार से ये बात कही थी। क्या वो सेंसिटिविटी सुशील आनंद शुक्ला जी के बयान में आपको देखने को मिली? देखिए, सुशील आनंद शुक्ला जी और राहुल गांधी जी
हम सबके नेता हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो सनातन धर्म के अनुयायी होने के रूप में कही है। नौटंकी भाजपा के लोग करते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान इन्होंने जो पोस्टर फ्लेक्स लगाए और सनातन के नाम पर हिंदुत्व को इन्हें कट्टर बताने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हिंदू को हिंसक नहीं कहा था, लेकिन इनके द्वारा जो प्रोपोगंडा किया गया, भाजपा के जो इस प्रकार की राजनीति, छद्म राजनीति है, उसको प्रदेश की जनता जानती है और देश की जनता जानती है। इसीलिए ये अयोध्या में चुनाव हारे हैं, फैजाबाद में चुनाव हारे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी को जवाब देने के चक्कर में या बीजेपी को टारगेट करने के चक्कर में आप वही चीजें कर रहे हैं जिसकी आप आलोचना करते हैं? नहीं, हम बीजेपी की आलोचना या बीजेपी को आड़े हाथों लेने का काम नहीं करती। देखिए, एक सामान्य से बात है, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चले ही सर्व धर्म निरंतर श्रुत नीति। इस नीति पे कांग्रेस चलती है, सबके साथ सबका विकास और सभी धर्म संप्रदाय का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के नाम पर हिंदुत्व का और राजनीति के नाम पर भगवान राम। मनीष वोरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है रुपेश जी, आऊंगा आपके पास। मनीष वोरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस पैनल में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ। मैं आपको उम्र के नाम पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जाहिर तौर पर भक्ति को लेके आप लोगों की समझ शायद मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। और आप सालों साल देखते आ रहे हैं और देश की राजनीति को भी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। लेकिन धर्म के जो मसले थे, अब से पहले तक क्या इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे? क्या नेता इनको लेकर इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि केयरलेसली बयान दे देते थे, ये सोचे समझे बिना कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी क्या विचारधारा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या कह गए? क्योंकि धर्म को लेकर अगर आज मैं यही सोच रहा था कि नेता तो दर्शन करते रहे हैं, सभी का अपने व्यक्तिगत धर्म रहा है। किसी कैबिनेट में किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग अगर कहीं जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ एक चीज़ का प्रचार हो रहा है, वही दूसरी तरफ विपक्ष के उसका दुष्प्रचार करना शुरू कर देता है। इन सब के बीच में क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से आपने जो बातों को कहा है उसमें एक चीज ये महत्वपूर्ण है कि पहले और आज में क्या फर्क है। सबसे बड़ी चीज है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसके पूर्व भी नेता मंत्री जन जो है वो धार्मिक यात्राओं पर जाया करते थे, मगर उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं होता था, उसको इस तरीके से वो नहीं किया जाता था। अभी ठीक है, निश्चित रूप से अब जो बातें निकल करके आ रही है धर्म को लेकर के, जिस प्रकार से लोग बयानबाजी कर रहे हैं और उन बयानों को लेकर के जिस प्रकार से सियासत होती है, वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं कहा जा सकता उसको वर्तमान समय में, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में इस प्रकार की बातों को नहीं किया जाए। मैंने कहा धर्म जो होता है, ये धर्म या आस्था, ये किसी का व्यक्तिगत विषय है। अब कोई सामूहिक रूप से जा रहा है तो वो कोई राजनीति का विषय तो हो नहीं सकता। ठीक है, कोई मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल एक साथ दर्शन करने जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। ठीक है, जा रहे हैं सब एक साथ दर्शन कर रहे हैं, उसकी क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात उसमें होनी चाहिए। लेकिन यदि उसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास किया जा रहा है, यदि उसको ये निकाला जा रहा है कि भाई यहाँ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों गए, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि आप उसको राजनीति करना चाह रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है आज राम को लेकर के, जिस प्रकार से पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से मैं देख रहा हूँ लगातार आक्रामक रूप से जिस प्रकार से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, धर्म और आस्था का जो विषय है उसको राजनीति का विषय बना दिया जा रहा है, तो ये कतई ठीक नहीं। ये मैं ये भी नहीं कहता जिसके पहले कभी धर्म और आस्था और राजनीति अलग अलग रही है, ऐसा भी नहीं कहता। धर्म और राजनीति जो है वो साथ साथ रही है। राजनीति के संरक्षण में धर्म का वो होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे धर्म, संस्कृति और आस्था का जो विषय है उसको जब तक राजाश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका भी जो है वो संरक्षण नहीं हो पाता है। तो ये बात सही है, लेकिन इसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक दर्शन करने आप जा रहे हैं तो उसको लेकर के राजनीति के राम मंदिर बना, राम मंदिर को लेकर। जी मनीष वोरा जी, शायद आपका डिवाइस म्यूट हो गया, प्लीज आपसे अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज बीच में से रुक गई। जी आ रही। मनीष वोरा जी, मेरा ये सवाल है, चलिए हम अब तक तो सिर्फ राजनीतिक दलों को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। केदार कश्यप जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं सुन रहा था, क्या हमें अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए एक पत्रकार के तौर पर कि हम किस तरह के सवाल पूछते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने कुछ और बोला होता है, उसको किसी और तरीके से नेताओं के पत्रकारों के द्वारा परोस दिया जाता है और उसके ऊपर इस तरह के बयान भी आने लगते हैं। मनीष जी, राजनीतिक व्यक्तियों के जो बयान रहते हैं उनको मीडिया और पत्रकार जगत के लोग भी जो है
वो अपने सेंसेशनल पैदा करने के लिए, सनसनीखेज बयान बताने के लिए और अपने आप की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, अपने प्रयोग बढ़ाने के लिए जो है निश्चित रूप से उसका प्रयोग गलत तरीके से भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो दायित्व है, वो दायित्व ये है कि जनता के सामने सच रखना, वो सच रखना जो वास्तविक है, वो सच क्या रखना नहीं क्या है कि सर, क्या लोग जनता की भी जो मानसिकता है या जो सोचने का तरीका है उसमें भी क्या कोई बदलाव आया है? क्योंकि आजकल हम बात करते हैं नौजवानों की या साधारण लोगों की, हर एक के हाथ में फ़ोन है, और जिस तरह का देश में हम देख रहे हैं रील का ट्रेंड चल पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब क्या लगने लगा है हर चीज़ आपको कैमरे पे चाहिए, हर चीज़ वीडियो पे चाहिए। कोई नेता अगर मंदिर में जा रहा है तो उसका वीडियो आ रहा है, कोई भी नेता, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ किसने मत्था टेका वो चला रहे हैं, और हम दिखा भी रहे हैं, लोग उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, नेता उनकी पीआर जो टीम है वो भी उसे प्रमोट कर रही है। क्या लगता है कि ये खराब ट्रेंड है, जिसके चलते आज एक छोटा सा भी मसला होता है, जैसे कि आज अगर ये दर्शन का मसला भी है, वो एक बड़ा मामला बन गया है? देखिए, निश्चित रूप से एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इस कहावत को राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अपने ऊपर पूरा फिट करते हैं। वो इसलिए फिट करते हैं कि हम जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी सारी एक्टिविटी जो है वो जनता के सामने जाना चाहिए, और हर चीज को इस तरीके से पेश किया जाए जिसमें हमारी जो इमेज है वो कैसे बिल्डअप हो सकती है, वो किस नेता के रूप में बिल्डअप हो सकती है। एक हिंदू धर्म या सनातन धर्म के समर्थक के रूप में हमें अपनी इमेज बिल्डअप करना है, या हमें किसी और रूप में अपनी इमेज को बिल्डअप करना है, जनता के हितैषी के रूप में अपनी इमेज को बिल्डअप करना है। तो निश्चित रूप से इसमें सोशल मीडिया और आज के युग में जो आप कह रहे रील का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, इन सब चीजों का बड़ा हाथ है। और आप देखिए कि सोशल मीडिया काम कर रहा है सभी लोगों के साथ में, जो यही काम करता है, जिसको पीआर कहते हैं, पीआर के नाम पे यही हो रहा है। लगातार जो है इस तरीके की चीजें होती हैं। आप यदि किसी को मिलने भी जा रहे हैं, किसी के दुख में भी जाकर खड़े हो रहे हैं, किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं, कहीं पर आप अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो उन चीजों को भी लगातार सोशल मीडिया और रील्स के माध्यम से प्रचारित किया जाता है और अपनी इमेज डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कहीं कहीं जाकर के एक ऐसा माइंडसेट पब्लिक का तैयार कर देता है जो ये बताने की कोशिश होती है कि हम इतने जनता के कैसे हैं, हम इतने धर्म के प्रति हमारे इतना लगा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सोशल मीडिया बदतमीजी के साथ में पूरे देश के ट्रेंड को सेट करने में कामयाब हो रहा है, उसका फायदा राजनीतिक दल ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है। मीडिया के साथ साथ ये जो सोशल मीडिया है, जनता के हाथ में जो कैमरे हैं वो भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कहीं पर दुर्घटना हो जाती है और लोग उस व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसके वीडियो बना के उसको वायरल करने में ज्यादा यकीन रखते हैं, ताकि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरी पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ सकती है। एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करके लोग अभी शामिल हो रहे हैं और उनकी भी एक अलग जमात खड़ी हो रही है, जिसको भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए यूज करें। तो ये जो सारी चीजें लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं मनीष जी, उस पर मैं गोपाल जी से जवाब चाहूंगा। गोपाल जी, खैर आपने कहा कि इतना हो अल्लाह क्यों हो रहा है, लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो किसी भी धार्मिक पर्यटन स्थल को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं, तो उससे भी लाभ होता है, जनता के बीच में भी एक कहीं ना कहीं माहौल बनता है और लोग जाना शुरू करते हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी होना चाहिए धार्मिक स्थलों को लेकर, और कहीं ना कहीं उन धार्मिक स्थलों के साथ साथ उन क्षेत्रों का भी जो है विकास होता है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद साक्षी बने हैं। कई ऐसे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल हैं इनके आसपास, अगर हम चाहे तो मध्य प्रदेश में ही देख सकते हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट हम उज्जैन में देख रहे हैं, वही अभी आप लोगों ने शक्तिपीठ परियोजना जो लेकर आए हैं, आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुशील आनंद जी टारगेट कर रहे थे कि राम पदगमन को लेकर भी आपको कुछ करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। नहीं, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि आप एक तरफ मेरा सवाल यही है कि एक तरफ आप जब बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की, वहाँ पर आपने तीर्थ दर्शन योजना बनाई, 35 करोड़ रुपए की ये आपने योजना इस बजट में जो है आवंटित किया है तीर्थ दर्शन योजना के लिए, लेकिन शक्तिपीठ परियोजना जो राज्य की परियोजना है 5 शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए, उसके लिए मात्र 5 करोड़ आवंटित किया आपने। दोनों अलग अलग विषय है। पहला विषय यह है कि राम जी पे आस्था जो है वो लोगों को उनको दर्शन कराना 500 साल से ये लंबित था मंदिर बनना, और उस आस्था के प्रति जो चोट पहुंचाया गया था अलग अलग कालों में, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे वो ब्रिटिश काल हो, या चाहे वो गांधी काल हो, 3 काल ही देखा है देश में।
उस आस्था पे जो चोट पहुंचाया गया था और उसके बाद जो मंदिर की स्थापना हुई, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें लोगों की आस्था है और लोगों को दर्शन करने की इसमें अभिलाषा है। तो उस अभिलाषा को देखते हुए ये 35 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। अब आपने बात कही शक्तिपीठ जोड़ने की, जो 5 करोड़ का बजट आवंटन, क्योंकि 5 करोड़ का बजट आवंटन कोई कम है या ज्यादा है, इसका एनालिसिस होना है और ये काम निरंतर होना है। ये काम आज से शुरू हो रहा है, जिसमें ये स्वागत योग्य है कि छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार के नेतृत्व में इस बात पर सोच रखी नहीं, और तुरंत मैं एब्सोल्युटली इस बात को समर्थन करता हूं कि आप योजना लेके आए, लेकिन अगर आप बात करें तीर्थ दर्शन योजना की तो 18 से लेकर 65 साल तक की आयु वर्ग के लोग दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या समर्थ नहीं है तो उसके साथ एक सहायक भी जाएगा। IRCTC की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, इसके लिए एक लंबा बजट आपने बनाया है। यहाँ जो शक्तिपीठ परियोजना है उसमें आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज कि यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं ना जो अपने ही राज्य के ऐसे तीर्थ क्षेत्र है जिनका दर्शन करना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी कोई परियोजना बननी चाहिए? whatever you are asking a nice question and your suggestion is very good. And his suggestion is implementable and appreciable, both at the same time. But what I mean to say is that कि वो प्रदेश के बाहर जाकर उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनका ट्रेन जर्नी की व्यवस्था, इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए ये किए गए हैं। रुकिए, और एक बात आप बार बार बोल रहे थे हो हल्ला की, मैं उसमें एक बात बताता हूँ आपको। न्यूटन बहुत सालों पहले कहे गए हैं, एवरी एक्शन इज एन ओन रिएक्शन। मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं हिंदू था और हिंदू हूं, और उस समय भी हिंदू था जिस समय मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे हर शुक्रवार को चर्च जाना पड़ता था, मजबूरन जाना पड़ता था। ये जो हो हल्ला और प्रोपेगेंडा का बात होता है ना, जो कांग्रेस बार बार करती है, ये यहां से शुरू नहीं हुई, इट्स ए रिटेलिएशन। आज जो हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग टुडे इज नॉट बाय मेंट और बाय फोर्स ऑफ द हिंदुइज्म। आप अकेले नहीं गोपाल जी, अगर मैं कहूं तो आज भी ऐसे राज्य में कई स्कूल हैं जिनको जाना पड़ता है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है बाकी स्कूलों में। खैर, माफी चाहूंगा, अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समय इजाजत नहीं देता। दर्शन को लेकर लगातार बयानबाजी तो खैर देखने को मिलती रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह के बयान नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, क्या उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए कि इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव जनता पर पड़ता है? क्या राजनीतिक छीटाकशी के नाम पर इस तरह की बयानबाजी ठीक है? वही दूसरी तरफ ये भी सोचना जरूरी है कि राज्य की सरकार के तौर पर क्या संदेश राज्य सरकार जनता के बीच देना चाह रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।